नमस्कार। एल्कोहल के लेक्चर नंबर 18 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को डिस्कस करेंगे। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। द रीअरेंजमेंट ऑफ विसिनल डायोल्स और 1,2 ग्लाइकोल्स टू aldehydes or ketones on treatment with acid is called पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एसिड की प्रेजेंस में 1,2 डायोल का एल्डिहाइड या कीटोन में रीअरेंजमेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। यहाँ पर जो पिनाकोल है इसका आईयूपीएसी नेम है 2,3-डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3-डाईओल। और एसिड की प्रेजेंस में जब इसका रीअरेंजमेंट होता है तो मोनोकीटोन विद रीअरेंज कार्बन स्केलेटन अपन को प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं पिनाकोलोन। पिनाकोलोन का आईयूपीएसी नेम है 3,3-डाईमेथिल 2-ब्यूटेनोन। क्लियर। अब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर मैकेनिज्म में सबसे पहले पिनाकोल में जो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हैं उनमें से किसी भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप पर एसिड की प्रेजेंस में, चूँकि H+ आयन है तो प्रोटोनेशन होता है। अब कौन से हाइड्रोक्सी ग्रुप पर प्रोटोनेशन होगा यह डिपेंड करेगा कि जिस पर प्रोटोनेशन होता है OH पर, तो OH पर जब H+ का प्रोटोनेशन होता है तो क्या प्राप्त होता है? OH2+। तो OH2 के वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर निकलने पर जो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है वही उसी कार्बन पर अपन को जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है उस पर प्रोटोनेशन कराना है। पहली चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर पिनाकोल में चूँकि सिमेट्रिक है, दोनों कार्बन्स पर 2 मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो कोई से भी OH ग्रुप पर प्रोटोनेशन कराओ एक ही बात है। तो यहाँ पर जब H+ का प्रोटोनेशन होगा तो अपन को क्या प्राप्त होता है? OH2+। अब अगले स्टेप में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। आप देख सकते हैं यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और अपन को क्या प्राप्त हुआ? कार्बोकेटायन। ये दूसरी स्टेप होती है। क्लियर। अब ये जो बनने वाला जो कार्बोकेटायन है, अब इस कार्बोकेटायन में 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है। यहाँ पर चूँकि मैथिल ग्रुप शिफ्ट हो रहा है, माइग्रेट कर रहा है, तो कार्बन माइग्रेशन हो रहा है। कार्बन से इस कार्बन पर मिथाइल शिफ्ट हो रहा है, एल्काइल शिफ्ट जिसको बोलते हैं 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो रहा है। ये एक तरह से एनाइनोट्रॉपिक शिफ्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे कार्बन से जो मैथिल ग्रुप शिफ्ट होगा वह इस कार्बन और मैथिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा। ये वाला मैथिल ग्रुप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ इस कार्बोकेटायन पर माइग्रेट होता है और अपन को कौन सा कार्बोकेटायन प्राप्त हो जाएगा? ये वाला कार्बोकेटायन। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। अब यह बनने वाला जो कार्बोकेटायन है यह सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन है, क्योंकि ये कार्बोकेटायन इस ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है। क्लियर। तो ये ऑक्सोनियम कार्बोकेटायन प्राप्त होता है। अब यहाँ से लोन पेयर इस कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का निर्माण होता है। अब चूँकि ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स थे वो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आए तो ऑक्सीजन में क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब अगली स्टेप में इस कार्बोनिल ऑक्सीजन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है और अपन को क्या प्राप्त हो जाता है? कार्बोनिल ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं? पिनाकोलोन। तो इस प्रकार से यह मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। सबसे पहली चीज़ इस मैकेनिज्म को याद रखना है कि सबसे पहले प्रोटोनेशन करवाना है उस हाइड्रोक्सी ग्रुप पर, जिस पर प्रोटोनेशन कराने के बाद में वाटर के रिमूवल के बाद बनने वाला कार्बोकेटायन मोर स्टेबल हो। उसके बाद में माइग्रेशन होता है, एल्काइल शिफ्ट होता है, रीअरेंज में 1,2 एल्काइल शिफ्ट होता है। अगर मेथिल ग्रुप है तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होता है, और अगर हाइड्रोजन होगा तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल है तो 1,2 फिनाइल शिफ्ट, है ना। इस प्रकार से ये रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट के बाद में जो बनने वाला ऑक्सोनियम कार्बोकेटायन है वह मोर स्टेबल होता है ड्यू टू जो ये कार्बोकेटायन में कौन सा है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। अब अगले स्टेप में क्या होता है? ये हाइड्रोजन निकलता है। तो ये स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए कि किस प्रकार से रीअरेंजमेंट
और किस प्रकार से मैकेनिज्म ऑपरेट होती है। अब आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग फोर्स फॉर रीअरेंजमेंट, फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ओजोनियम आयन। कौन सा ड्राइविंग फोर्स कौन कौन से? फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल ओजोनियम आयन, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन का निर्माण, जो इस रीअरेंजमेंट के लिए इसको फोर्स करता है। दूसरा, द मेजर ड्राइविंग फोर्स फॉर रीअरेंजमेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जेटिकली फेवरेबल कार्बोनिल ग्रुप। अब इस रीअरेंजमेंट के द्वारा अपन को कार्बोनिल ग्रुप प्राप्त होता है। हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह क्या जाते हैं? कार्बोनिल ग्रुप, जो कि एनर्जेटिकली मोर फेवरेबल होता है। अब आपको जो नोट करना है, जो याद रखना है कि सबसे पहले तो हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है। वो आपको बता दिया मैंने कैसे बनेगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। उसके बाद में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करते हैं। देन वी विल सी द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द माइग्रेटिंग। जो मिथाइल शिफ्ट करवाया था अपन ने, वहाँ मिथाइल की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, और कोई सा भी ग्रुप हो सकता है जो, तो वो डिपेंड करता है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड कितना है। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वह ग्रुप माइग्रेट करेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है, फिर होता है एराइल का, और एराइल से कम होता है फिर एल्काइल का। क्लियर? तो हाइड्रोजन सबसे पहले माइग्रेट करेगा अगर ये तीनों ग्रुप हैं, फिर एराइल करता है अगर हाइड्रोजन एब्सेंट है, और फिर सबसे कम एल्काइल का। अब एराइल में भी आप देखो कि एराइल में भी अगर इस बेंजीन रिंग के साथ कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है सिंपल से, और सिंपल का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिससे जुड़ा हुआ है उससे। के लिए तो ध्यान रखना, जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे कम होता है। और बात करते हैं एल्काइल की, तो एल्काइल में 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, और फिर सबसे कम 1 डिग्री का। तो ये ऑर्डर याद रखना जरूरी है। अब एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। सबसे पहला एग्जांपल, ये दोनों 5 मेंबर साइक्लिक रिंग्स हैं जिनसे OH जुड़ा हुआ है। क्लियर? यहाँ पर चूँकि ये भी सिमेट्रिक है तो किसी भी हाइड्रोक्सी ग्रुप पर प्रोटोनेशन कराओ, बात एक ही है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन का प्रोटोनेशन, हाइड्रोक्सी ग्रुप का प्रोटोनेशन होता है, H+ जब जुड़ता है तो OH2+, अगली स्टेप में क्या होता है? OH2+ वाटर फॉर्म में बाहर H2 के रूप में, और क्या प्राप्त होता है? कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर जो एल्काइल शिफ्ट है अब होगा, तो यहाँ पे एल्काइल शिफ्ट होने से क्या रिंग एक्सपेंशन होता है। यहाँ से जैसे ये बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट का मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड टूटता है और इस OH वाले पे पॉजिटिव और इस पे क्या जाता है? नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला किससे जुड़ जाएगा? इससे, है ना, पॉजिटिव वाले से। तो एक 6 मेंबर रिंग का निर्माण होता है, और वही ओजोनियम कार्बोकेटाइन वैसे ही स्टेबलाइज होगा डबल बॉन्ड के द्वारा, और बाद में अगली स्टेप में क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना है ना, डीप्रोटोनेशन होता है, और अपन को क्या प्राप्त होता है? कीटोन। यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट के द्वारा 5 मेंबर रिंग किस में बनी? 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हुई है, रिंग एक्सपेंशन हुआ है। अब अपन कई एग्जांपल्स लेते हैं जिनमें अपन माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करेंगे। क्लियर? पहला एग्जांपल देखो, यहाँ पर दोनों कार्बन पर, अब दोनों ग्रुप अलग अलग हैं। पहले कार्बन पर यहाँ पर आप देख सकते हो PH जुड़ा हुआ है, अगले कार्बन पर हाइड्रोजन और CH3 जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर प्रोटोनेशन किस हाइड्रोक्सी ग्रुप पर होगा ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मैंने पहले कहा है कि कौन से हाइड्रोक्सी ग्रुप पर प्रोटोनेशन होता है कि जिसके H2O फॉर्म में निकलने के बाद में बनने वाला कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो। तो आप कैसे करोगे? ध्यान रखो, जैसे यहाँ पर अगर मैंने प्रोटोनेशन करवाया तो OH2 बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आएगा। जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज 2 फिनाइल रिंग के कारण स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि बेंजीन है तो यहाँ पर डीलोकलाइजेशन के द्वारा ये पॉजिटिव चार्ज इन कार्बोकेटाइन स्टेबल है। जबकि यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो यहाँ पर केवल H और CH3 जुड़े हुए हैं, तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम होती है। तो प्रोटोनेशन कौन से कार्बन पर होगा? इस वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप पर। किस पर होगा? इस वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप पर प्रोटोनेशन होगा। यहाँ पर फिर ये वाटर मॉलिक्यूल के रूप में बाहर यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अब यहाँ पर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करो, इस माइग्रेशन होगा भी यहाँ से दूसरे वाले कार्बन से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है
और यहाँ पर CH3 है। अपन ने अभी चेक किया कि हाइड्रोजन और CH3 में से किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का। तो यहाँ से अब हाइड्रोजन माइग्रेट करके जाएगा इस कार्बन पर, क्लियर। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ C डबल बॉन्ड और CH3 रीअरेंज कार्बन स्केलेटन के द्वारा क्या प्राप्त हो गया, मोनोकीटोन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे एग्जाम्पल में एक कार्बन में PH और CH3 जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, H और PH, ठीक है, CH3 PH और H और PH। यहाँ पर कौन सी हाइड्रोक्सी ग्रुप पर प्रोटोनेशन होगा, जिसके निकलने के बाद में जो बनने वाला कार्बोकेटायन है मोर स्टेबल हो। अब दोनों कार्बन पर फिनाइल जुड़ा हुआ है, PH बेंजीन जुड़ी हुई है दोनों पे। तो यहाँ पर देखो CH3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये CH3 का प्लस साइड इफेक्ट के कारण यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो H+ कौन सी हाइड्रोक्सी ग्रुप पर जाएगा, ये जाएगा इस वाले हाइड्रोक्सी ग्रुप पर, क्लियर। तो यहाँ पर पहले इसका प्रोटोनेशन, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ से हाइड्रोजन का माइग्रेशन 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और हमको क्या प्राप्त होता है, ये मोनोकीटोन। अब थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड एग्जांपल में एक कार्बन पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं और एक कार्बन पर हाइड्रोजन और CH3 जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, जिस कार्बन पर 2 CH3 जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर वाटर मॉलिक्यूल बाहर और हाइड्रोजन का माइग्रेशन, और हमें ये वाला मोनोकीटोन प्राप्त होता है, क्लियर। तो इस प्रकार से 1,2 डायोल आपको कोई रिएक्शन देगा, जब पिनाकोल रीअरेंजमेंट की वो रिएक्शन होगी, तो इस प्रकार से आपको विसिनल डायोल दे देगा कोई सा भी, उस पर फिर एसिड की कंडीशन दे देगी, एरो के ऊपर H+ या कोई एसिड, वो यहाँ पर कंडीशन दे दी जाएगी आपको। तो बाद में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले कार्बोकेटायन बनाना है मोर स्टेबल बनने वाला, उसके बाद में फिर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करेंगे, माइग्रेशन जब करवाते हैं 1,2 माइग्रेशन होता है उस वक्त, फिर अपन को मोनोकीटोन बनाना है। अब बात करते हैं सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट की। द रीअरेंजमेंट ऑफ बीटा एमिनो एल्कोहल्स विद नाइट्रस एसिड, बीटा आयोडो एल्कोहल्स विद मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड बीटा ब्रोमो एल्कोहल्स विद सिल्वर ऑक्साइड टू पिनाकोलोन इज कॉल्ड सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सेमी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट का मतलब यहाँ पर 2 OH जो 1,2 डायोल्स थे, वहाँ पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह क्या होता है, कोई लिविंग ग्रुप होता है। वह NH2 भी हो सकता है, एमिनो ग्रुप, NH2 के अलावा N2 भी हो सकता है, N2+, डाइजो N2+ हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, कोई भी लिविंग ग्रुप OTS हो सकता है। तब यहाँ पर सेम रीअरेंजमेंट मैकेनिज्म ऑपरेट होती है जैसे डायोल्स में होती है, लेकिन यहाँ पर जैसे अब अगर NH2 जुड़ा हुआ है तो हम ले लेते हैं नाइट्रस एसिड HNO2, जिससे N2 बाहर निकलता है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और सेम वैसे ही 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, फिर यहाँ से डिप्रोटोनेशन होता है और हमें मोनोकीटोन प्राप्त होता है। अगर NH2 की जगह ब्रोमीन हो, OH की जगह क्या जाए ब्रोमीन, तब यहाँ पर जो रिएजेंट काम लेते हैं वो लेते हैं Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड, क्लियर। तो उससे उसके बाद में भी सेम वही Br बाहर पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बोकेटायन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन नहीं है, क्लियर, ये गलती से आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है ओनली, ये आप ध्यान रखना जब रिएक्शन उतारो तब। थर्ड, ब्रोमीन की जगह आयोडीन हो, तब मर्क्यूरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में HgI2 बाहर और सेम कार्बोकेटायन जनरेट होगा। इस लिविंग ग्रुप की जगह क्या जाएगा, जब लिविंग ग्रुप निकलेगा NH2 हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, कार्बोकेटायन बनता है, फिर 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा, उसके बाद में ये कार्बोकेटायन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनेगा, फिर बाद में ये ऑक्सीजन के लोन पेयर के द्वारा स्टेबलाइज होगा, जिससे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट होता है, और बाद में डीप्रोटोनेशन के द्वारा पिनाकोलोन प्राप्त होता है। इस प्रकार से सेमी पिनाकोलोन की रिएक्शन होती है।